बाबा जी प्रणाम। दिसंबर के महीने में मैं आपसे दीक्षा लेने आया था। जैसे ही आपने अंगूठा रखा, आपने अंगूठा हटा लिया, कहा कि आप वापस जाओ, तुम अपनी काम शक्ति को ज़्यादा गंवा रहे हो, इसको साधो फिर आ जाना। मैं वास्तव में अपनी काम शक्ति को बहुत गंवा रहा था। रोज मास्टरबेट करता था। मैं बड़ा दुखी हुआ। 15-20 मिनट तक आश्रम में बैठा दूसरे कमरे में रोता रहा। फिर मैंने संकल्प किया कि अब मैं कभी भी अपनी शक्ति को जाया नहीं करूँगा। आपसे प्रॉमिस किया, मैसेज भेजा, 6 महीने तक का संकल्प लेता हूँ कि मैं अपनी काम शक्ति को अपने हाथों से नहीं घुमाऊँगा। और आज 2 महीने हो गए हैं और मुझे आज खुशी है कि 2 महीने से मैं अपने संकल्प से डिगा नहीं। इन 2 महीनों के अंतराल में 2 बार स्वप्न दोष हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं अपने प्रॉमिस पे पक्का हूँ। 6 महीने तक जब मैं इस ऊर्जा को बचा लूँगा तो पुनः आपके पास दीक्षा लेने के लिए आऊँगा। नाम गुप्त ही रखना अच्छा होता है। फिर ये लोग कह देते हैं बताना मत बाबा, मैं तो निरंकारी धर्म से हूँ, मैं तो जैन से हूँ, मैं तो बीके सीके से हूँ, क्या करूँ? चलिए प्रश्न का जवाब देते हैं। वीर्य के भीतर जो रासायनिक संरचना डॉक्टर बताते हैं, सिर्फ वही नहीं होता। आसानी तरंगों से भरा हुआ, स्फूर्तिदायक चेतना से भरा हुआ कुछ और भी होता है जिसको डॉक्टर की लैब पकड़ नहीं पाती। अभी तक ऐसी मशीनें ईजाद नहीं हुई जो इन आसानी तरंगों को और जो सब कुछ कॉन्शियसनेस का है उसको पकड़ लें। ऐसा कुछ हुआ नहीं। खुशी का हार्मोन्स पैदा करना, सेरोटोनिन, वगैरह इन्होंने खोज लिए हैं। लेकिन पूर्णतया ये कभी खोज भी नहीं पाएंगे। ईश्वर की सृष्टि का रहस्य सदा रहस्य ही रह जाएगा। और विज्ञान सदा सोचता है कि हम सब खोज लेंगे, लेकिन असफल हो जाएगा। सब खोजा नहीं जाएगा। अब मैं आपको समझा दूं। आप कभी जूस निकालने वाली दुकान पे गए होंगे, जो फलों का जूस निकालता है, अनार, सेब, संतरा, गाजर वगैरह वगैरह, अवश्य गए होंगे।
या आते जाते देखा होगा। तो जब वो जूस निकालते हैं, चाहे हाथ से चाहे मशीन से, तो एक तरफ जूस निकलता है लिक्विड फॉर्म में, दूसरी तरफ उसका जिसे आप वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं फलूदा, वो निकलता है। अब इस बात को समझ लेना। आदमी और स्त्री की काम शक्ति में कुछ और भी है। कुछ तो जूस जैसा है और कुछ फलूदे जैसा है, दो चीजों से मिलकर संग्रहित हुआ है। वीर्य और रज में भौतिक पदार्थों के अलावा चेतना के अंश भी होते हैं। अगर चेतना के अंश न होते तो ये स्पर्म्स इतनी तेजी से भागते नहीं थे। इनमें मोर्टेलिटी आती ही चेतना के कारण है, जो इतनी तेजी से भागते हैं। जो खोजा वैज्ञानिकों ने अभी तक अधूरा है, और आसानी तरंगें, चेतना की खुशबू बहुत चीज़ों से मिलके बना है। रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स आदमी और स्त्री दोनों का। इनका खो जाना आपको आध्यात्मिक उन्नति से रोक देगा। मूर्ख नहीं थे हमारे ऋषि, सभी ने एक स्वर में बोला, ब्रह्मचर्य के बिना बात ना बनेगी। लेकिन क्या करें, ऐसे आदमियों का क्या करें जो पढ़ाई लिखाई अच्छे किए हैं, बोलने में दक्ष हैं, ब्रह्मचर्य के अर्थ बदल दिए। अर्थ तो वो भी होते हैं ब्रह्म जैसा आचरण, लेकिन वो अंतिम स्वरूप पे होता है। जब व्यक्ति अस्तित्व में फैल जाता है तो ब्रह्म हो जाता है, वह घोषणा करता है अहम ब्रह्मास्मि, तो वह ब्रह्म जैसा आचरण करता है। लेकिन उससे पहले जब वह वीर्य और रज के फॉर्म में होता है तो उसे तो बचाना होता है। अब थोड़ा समझ लें यहाँ, यह जो स्वपन दोष में वीर्य स्खलित होता है, यह वो फलूदा है। रस तो निकल गया, रस 10 दिनों में निकल जाता है। अब इसको ठीक तरह से समझ लेना। युवा पीढ़ी, और युवा तो छोड़ो, यहाँ तक के प्रौढ़ और वृद्ध भी इन्हीं भ्रांत धारणों से युक्त हैं। जब वीर और रज इनका फॉर्मेशन होता है तो बनते ही इनमें आसानी तरंगें और चेतना की लहरें भी पैदा होती हैं। अब वेव्स को मेज़र नहीं कर सकते इनके इंस्ट्रूमेंट, और आसानी तरंगों को भी मेज़र नहीं कर सकते। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी अभी तक, कल को बन भी सकती है। अब इस बात को ध्यान से समझ लेना, ये तुम्हारी समझने योग्य बात है। इनको हो सके तो 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो अलग से निकाल के आप अपने मित्रों को प्रसारित कर सकते हैं। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा 5 साल हो गए आपको बोलते को, आपने हमें बुलाया ही नहीं।
मैंने कहा मैंने आपको रोका भी नहीं, यह उनका दायित्व बनता है जो मुझे सुनते हैं कि वह औरों तक भी जो बात उन्हें अच्छी लगती है वो पहुंचा दें। जिन तक पहुंचाया उन्हें अच्छी नहीं लगेगी तो वो नहीं सुनेंगे, छोड़ देंगे। अच्छी लगेगी तो ग्रहण कर लेंगे। ये मेरा कोई कसूर नहीं। मैं अपने अनुभव बता सकता हूँ, साझा कर सकता हूँ। मीडिया की तरह प्रवाहित नहीं कर सकता, ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। तो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स की ये दो बुनियादें हैं, एक तो रस, एक फलूदा। वीर और राज्य बनते सार, ध्यान से सुनना इस बात को, वीर और राज्य बनते सार उसके भीतर जो आसानी तरंगे और चेतना का जो प्रवाह है, क्योंकि यह हमारे मूलाधार के पास है और वहीं से जाती है सुषुम्ना नाड़ी और ब्रह्मरंध्र सहस्रार तक पहुंचती है, तीसरे नेत्र तक भी पहुंचती है। तो यहां से बनते सार जो उसमें आनंद की तरंगे हैं, वेव्स हैं, जीवन की तरंगे हैं, वो सारी वाष्प की तरह उड़नी शुरू हो जाती हैं। उधर वीर और राज्य बनते जाते हैं, इधर ये दोनों चीजें तरंगे वाष्प बनकर और आनंद वाष्प बनकर उड़ती हैं, सुषुम्ना नाड़ी के जरिए सहस्रार में पहुंचती हैं, मेरुदंड में से गुजर के। ये पैसेज मैंने कल भी बताया था। दस दिनों के भीतर यह प्रोसेस पूरी हो जाती है। इसलिए 10 दिनों के बाद अगर आपको, कुछ लोगों में 20 दिन भी लग जाते हैं, 15 भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। तो एक बात को ध्यान से समझ लेना, ये दवाइयों वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। कि जो स्वप्न दोष के लिए दवाई देते हैं, इनके षड्यंत्र में मत आना। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, लोभ की भावना है इनके भीतर। इनके खुद के स्वप्न दोष रुकते नहीं। रुकेंगे क्या, ये बचाते ही नहीं, हो ही जाते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे अगर आप खाना खाते हो तो आपको शौच आएगी, पानी पीते हो आपको मूत्र आएगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे ही स्वप्न दोष का 10 दिनों के बाद हो जाना, ये वही फलूदे की तरह है जिसने वेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेन मटेरियल्स बाहर को निकाल दिया। इससे घबराना नहीं है, इट इज नेचुरल प्रोसेस। आज ये ठग लोग इसका भय दिखाकर, ये दो ही चीजें सी इन लोगों के पास, धार्मिक हों या धनाढ़ हों, दो ही चीजें थी इनके पास, या भय दिखाओ या लोभ दिखाओ। तो भय दिखाते हैं आपको, यह तो सोने से भी ज्यादा कीमती, हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती, इसको खोने मत देना। और फिर ये खोता है 10 दिनों के बाद, क्योंकि बनता है। खोता है तो आप कंप जाते हो, इतना डरा रखा है इन्होंने, इतना डरा रखा है। फिर कहते हैं दवाई हमारे पास है, दवाई ले लो। अंधाधुंध खर्चा कर देते हो आप दवाइयों पे, कोई सल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि इट इज नेचुरल प्रोसेस।
अगर आप किसी दिन डरने लगे कि मुझे रोज सोच आ जाती है, तो फिर परमात्मा ही रक्षा करेगा आपकी। दस दिनों में जो वीर्य और रज रिप्रोडक्शन प्रोडक्ट बने, उनके भीतर से जो कीमती चीज है, जिसे रस कहता हूं मैं, और रस कहते हैं शास्त्र, उपनिषद में लिखा रसो वैसा वह रस है। रस व वाष्प बन के उड़ जाता है सुषुम्ना नाड़ी के जरिए और सहस्रार में पहुंच जाता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा ऐसे एनलाइटेंड होने में सहायता मिलती है। यह है तकनीक, बड़े शॉर्ट में समझा दी हमने आपको। जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे इसके रस के तत्व वाष्प के रूप में सुषुम्ना के जरिए, एक ही मार्ग है सिर्फ सुषुम्ना, आध्यात्मिक चीजों के लिए एक ही मार्ग है, वाष्प बनकर सुषुम्ना के जरिए आपके ब्रह्मरंध्र में सहस्रार में पहुंच जाएंगे और आपको बड़ा आनंद आएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य में इतना आनंद है। जब आप ब्रह्मचर्य को खो देते हो, आपको नींद आ जाती है। क्यों? निचोड़ लिए गए आप। शक्ति तो गई गई, चेतना भी गई, एनर्जी तो गई गई, कॉन्शियसनेस भी गई, और एनर्जी तो चली भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कॉन्शियसनेस गई, यह खतरनाक है। अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति हो या संसार के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति, उसको इस चेतना को बचाना होगा, क्योंकि ये सफर चेतना की वृद्धि का है। कॉन्शियसनेस लगातार बढ़ी, पत्थर से बढ़ी और मानव चेतना तक आ गई। अब मानव चेतना से परमात्म चेतना में जाएगी। तुमने इसलिए ऋषियों ने कानून बनाए थे, पहले आचरण करना सिखाया था कि इसको बचाना सीखो। जैसे ही ये बनेगा वैसे ही वाष्प के जरिए इसके मुख्य मुख्य अंश, जिसे रस रूप कहते हैं उपनिषद, रसो वैसा, वह वाष्प बनकर सुषुम्ना के जरिए आपके सहस्रार में ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएंगे और बूंद बूंद करके बड़ी सहायता मिलेगी आपको। ब्रह्मचर्य को साधने वाले का ग्लो ही कुछ और होता है। वाणी का तेज, कंठ की मधुरता, बुद्धि की तीक्ष्णता, शरीर का बलिष्ठ होना, ये सब कुछ दे जाता है अकेला एक वीर और राज्य। जरा सोचो, जो चीज एक नए जीवन का निर्माण कर सकती है, वह आपको कांति नहीं दे सकते। जो नए जीवन का निर्माण कर सकती है, वह आपकी जीवन चेतना में वृद्धि नहीं कर सकती। बस यही चीज आपको समझाई न गई, आपको डराया गया। इसलिए आज से ही ये दवाइयां खानी बंद कर दो। इन दवाइयों में सिर्फ बहकावे के अलावा और कुछ नहीं। मेरे पास लोगों के फोन आ जाते हैं, बाबा पहले ही धंधा मंदा है, अब ऐसा मत किया करो। मैंने कहा गला घोंट दूं इनका? अगर नहीं बोला तो सत्य से वंचित हो जाएंगी आने वाली पीढ़ियां।
और क्या बचा पाएंगी, कैसे जी पाएंगी? मरे मरे से जीना भी कोई जीना होता है। और प्रबल वेग में जब उफान पे होता है काम, तो आप इसको डराते हैं, और पश्चिम में तो हद ही करते हैं। और पश्चिम के अनुकरण करने वाले संतों ने तो बिल्कुल ही हद कर दी। जब पश्चिम के शब्दों के ऊपर तथा कथित ऐसे संतों ने मोहर लगा दी कि संभोग से समाधि की तरफ जाया जा सकता है, उसे ये नहीं पता था भीतर चाहे कुछ भी बोल दो आप, कि आपके इस टाइटल से आधी दुनिया तो वैसे ही पागल हो जाएगी। टाइटल तो देखकर ढूंढ के डालो आप। इनको कृपा करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। अध्यात्म को पाश्चात्य के पीछे लगा दिया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे बबूल में से कोई आम का रस ढूंढे। एक पश्चिम के अंदर उसकी धरती में ही आध्यात्मिकता नहीं है। मेरे भाई बहन कहा करते हैं, अमेरिका में जाके खून सफेद हो जाता है। इसमें कुछ हैरानीजनक, विस्मयजनक कुछ भी नहीं। डॉलरों की चमक देख के खून सफेद हो ही जाना चाहिए, हो ही जाता है। इसलिए जो यहां से गए, देर अबेर वो डॉलरवादी हो गए। कुछ तो यहां से फोके फोके गए थे, कुछ वहां जाके फोके हो गए, उनकी फोक सामने आ गए। कोई रूपांतरित नहीं कर पाया, वर्ण स्वयं निष्कासित होकर वापस आ गए। गए थे रूपांतरित करने पश्चिम को, कहां पश्चिम रूपांतरित हो पाया? पश्चिम के लोगों की धरती में खुशबू नहीं है आध्यात्मिकता की। ये आध्यात्मिकता की खुशबू सिर्फ भारत भूमि में है, या कुछ और धरतियां हैं जिनमें ये खुशबू है। ईरान की धरती है, पाकिस्तान की धरती है, बांग्लादेश की धरती है। ये तो कभी भारत रहा था, नेपाल की धरती है। इनमें आध्यात्मिकता की सुगंध है। अफगानिस्तान की धरती है, सरकारें बदलती रहती हैं, निवासी बदलते रहते हैं, तो आप उन लोगों के प्रति वैसे ही धारणा बना लेते हो। लेकिन इन सब में विचरे हमारे संतजन, और जहां जहां चरण पड़े उनके, वहां वहां खुशबू के फूल खिल गए। पश्चिम से क्या निकालोगे? रोटी चाहिए तो पश्चिम में जाओ, तृप्ति चाहिए तो पूर्व। दोनों में से एक चुनना होगा। पहले ये देखना होगा व्हाट यू वांट एंटायरली, तुम्हारी भीतर की मंशा क्या है, तुम चाहते क्या हो। धन दौलत चाहिए, पश्चिम में जाओ, कैसे भी जाओ। अनवैलिड प्रोसेस से वो भी नहीं घुसने देंगे, वैलिड प्रोसेस से जाओ। लेकिन आध्यात्मिकता चाहिए, जो कि सबको चाहिए, आज नहीं कल। अमेरिका हिंदुस्तान में आएगा, कब्जा करने के लिए नहीं, नतमस्तक होने के लिए आएगा। क्योंकि वो ढूंढ लेंगे चैन नहीं, वो ढूंढ लेंगे। यहां जलन है,
यहाँ शांति नहीं, यहाँ फूलों की सुगंध नहीं। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को, डॉलरों की चमक में चैन नहीं और सब है, करार नहीं, तृप्ति नहीं और सब है। ऐशो आराम की सब सुविधाएं हैं, लेकिन चैन के बिना सब बेकार। कबीर ने कहा है, जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ समान। जैसे ही तृप्ति का धन मिल जाता है व्यक्ति को, सही धन वो है, बाकी धन धूड़ हो जाते हैं। तो दो ही रास्ते हैं, या तो तृप्ति का धन पहले पालो तो बाकी धन धूड़ी हो जाएंगे, आप ढूंढोगे नहीं उसको, या फिर टक्करे मार लो, पहले दूसरे धनों में देख लो इसमें है या नहीं, नहीं मिलेगा तो फिर इधर भागोगे आप। इसलिए मैं कहता हूं, आज नहीं कल अमेरिका जल्दी ही इधर मुड़ने वाला है, क्योंकि वहां चैन नहीं है। जल्दी ही हिंदुस्तान को वीजा बंद करना होगा, क्योंकि वो लोग अतृप्ति के मारे मारे जलन को कब तक बर्दाश्त करोगे। जलन ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होती, आखिर उसका इलाज करना ही पड़ता है। आज नहीं कल पश्चिम भागेगा पूर्व की तरफ, क्योंकि चैन तो यही है। और तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार और अंतरात्मा की आवाज चैन मांगती है, करार मांगती है, संतोष मांगती है, ठहराव मांगती है। वहां ठहराव नहीं है, वहां दौड़ है, और धावकों की तरह दौड़ है। और ये दौड़ने का रोग हिंदुस्तान को भी लग गया। और रहने दो उसको एक नंबर का पूंजीपति, इस धावों को दौड़ में तुम हिंदुस्तान को क्यों शामिल करते हो? ये सफिशिएंट नहीं है कि आप अपने नागरिकों को जरूरी वस्तुएं मुहैया करा दें। भोजन चाहिए, तन ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए, सिर पे छत चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और ये काफी है, और हमारी भूमि ये सब कुछ पैदा कर सकती है। हिंदुस्तान की भूमि कभी इतनी गरीब नहीं रही। हिंदुस्तान की भूमि सदा ही सोने की चिड़िया रही है। लोगों ने लूटा, बहुत लूटा, लेकिन खुद लूट गए। हमें लूटते लूटते खुद लूट गए, हमारा चैन नहीं लूट सके। खुद का चैन लूट गया। आज विश्व में कहीं चैन नजर नहीं आता भारत के सिवा, और अब तो भारत से भी खोता चला जाता है। धीरे 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 ऐसा लगता है जैसे लुप्त हुआ जाता है रोज। प्रचारक प्रसारक बिना जाने प्रचार करने लग गए, बिना देखे प्रसार करने लग गए। तो ऐसा ही हशर होना है। वीर्य और रज की रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स में केमिकल रासायनिक संरचना जो होती है वो तो होती है, उसके अलावा चेतना की कुछ वाष्प भी होते हैं। आसानी तरंगों से लबालब भरा होता है। बाहर फेंक देते हो आप, रोज बाहर फेंक देते हो। और सारे दिन दुखी रहते हो। ब्रह्मचारी कभी दुखी न रहता।
उसको अपने वीर और रज की मस्ती ही बहुत होती है। कोई वक्त था जब शंकर अपनी मस्ती में और गार्गी भी अपनी मस्ती में थी। ऐसे नहीं कि गार्गी मस्ती में नहीं थी, गार्गी भी मस्ती में थी, विद्योत्तमा भी मस्ती में थी, कालिदास भी मस्ती में था। ये क्यों था? हमारे ऋषियों ने हमें एक मुख्य सबक दे दिया था, बेसिक फाउंडेशनल ब्रह्मचर्य। रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स की संरक्षण करो, और अगर ये खो जाए 10 दिनों में इनका अर्क निकल जाता है, 10 में, 15 में, 20 में, जब भी अर्क निकले तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, 2 दिन तुम नंबर 1 में नहीं जाते, कोई बात नहीं, आएगा। जो खाया है वो निष्कासित होगा, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब वीर्य बनेगा, रज बनेगा, उसके भीतर तत्क्षण चेतना की वाष्प बनेगी, आनंद की वाष्प। जिस दिन वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनों का निर्माण कर लिया कि वह स्वप्न दोष के जरिए निकले गए इस रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट की विश्लेषण कर सकें, तो एक चीज पाएंगे, इनमें आसानी तरंगे नहीं हैं और इनमें जीवंत मात्रा नहीं है। जीवन खो गया, जो अपने आप स्वप्न दोष में निकला उसकी बात करता हूं। जो तुम निकाल देते हो उसमें तो होगा, सब होगा, वो तो तुमने जानबूझकर अपनी जिंदगी को विकृत किया। आनंद की धारा इसमें बहती है और तुम बाहर निकाल देते हो, फिर तुम कहते हो बाबा मैं दुखी हूं। तो अगर मैंने हाथ उठा लिया तो ठीक किया। ये बताओ, क्या तुम नहीं मास्टरबेट करते थे रोज? क्यों 6 महीने की सौगंध खानी पड़ी? अगर हाथ उठाया तो किसी कारण से उठाया, हर किसी के तो हाथ में उठाता भी नहीं। और ध्यान रखना, जब मेरे पास तुम दीक्षा लेने आओ तो परिपूर्ण शुद्धता से आना। यह एक अजूबी घटना घटने जा रही है। यह कोई मामूली डिग्री होल्डर की बात नहीं है कि आप कैसे भी चले जाओ सिर्फ काले वस्त्र पहनकर टोपी लगा के। ये ऐसा कुछ नहीं होने को है। ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा एक मोड़ आने वाला है, तो ध्यान से आइएगा। ऐसे ही सोए सोए उठ के नहीं आ जाएगा, आंखें मलते मलते, बहुत जागृति से आना पड़ेगा, अन्यथा वापस लौटा दिए जाओगे। वैसे लोग कहते थे बाबा सारे धर्म अपने प्रचार प्रसार में जुड़े, आप मुश्किल 2-3 लोगों को दीक्षा देते हैं, हजारों लाखों लोग हैं कतार में, बुलाते हो 10-20 लोगों को। और मैं सदा से कहता हूं, बाबा ने मुझे ये कहा था, टीचर को, अध्यापक को उतने ही विद्यार्थी अपनी क्लास में रखने चाहिए, कक्षा में रखने चाहिए, जिनको वो पढ़ा सके, जिनके प्रश्नों का जवाब दे सके, जिनकी पीड़ाओं को हरण कर सके, जिनका बोझा वो उठा सके, जिनका दायित्व वो निभा सके। करोड़ों लोगों की भीड़ तो कोई भी इकट्ठे कर लेगा, भेड़ों की भीड़ को इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं है। बस एक रुद्राक्ष बांटूंगा, इतने में ही करोड़ों लोग आ जाएंगे। रुद्राक्ष की कीमत मुश्किल से 1-2 रुपया होती है, नेपाल में मिल जाते हैं, नीचे पड़े मिल जाते हैं, जितने चाहे ले लो, उठा लो,
कुछ ज़्यादा कीमत नहीं होगी, लेकिन कीमत तो उसकी है जो चेतना उसमें प्रविष्टित की गई। मैंने लाल चंदन की माला कहा। लोग कहते हैं बाबा 5,000, 10,000, 15,000 बोलते हैं। मैंने कहा मत लो, जब आपको यहां से फ्री अवेलेबल है। हम कोई पैसा नहीं मांगते आपसे, आप अगर दे जाते हैं वो आपकी श्रद्धा है, उसको हम लात नहीं मार सकते, लेकिन उसके ऊपर कुछ एनर्जी फेंकी गई है, कुछ नहीं बहुत सी, फुल एनर्जेटिक है वो। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्ष मामृतात् त्र्यंबकम यजामहे। रुद्र मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय। इनकी सबकी तरंगें उनमें समाहित है। ये वो नहीं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन मंगवा सकते हो आप, लेकिन कोई काम नहीं करेगी। ध्यान से समझना। मैंने कहा आप चार्ज कर लेना खुद, लेकिन मुझे लगता है कि चार्ज आपसे हो नहीं पाते, इसलिए आप कृपा करिए, आप यहां आश्रम से ही निःशुल्क ले जाइए। हम आपसे कोई पैसा मांगते हैं? हमारा सभी हमारी सेवा है। हम मानवता को सुख में देखना चाहते हैं, हम मानवता को मस्ती में देखना चाहते हैं, आनंदित अवस्था में झूमते नाचते मीरा की तरह, गाते नानक की तरह, सुरती में गुम होते हुए कबीर की तरह देखना चाहते हैं। हमारी ये मंशा है। हम दुखी, पीड़ित, दरिद्र, ये जलते हुए हृदय, इनसे युक्त लोगों का अभाव चाहते हैं भारत भूमि से, भारत से और विदेशों से भी। मैं तो चाहता हूं वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एक परिवार की तरह रहे और पूर्ण संतुष्ट और खुशहाली में रहे, तृप्त रहे, कोई दुखी ना हो, सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा तो मूल मंत्र ही यही था। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। हे प्रभु, किसी को दुख मत देना, सभी को सुख देना, सभी को आनंद में रखना, कोई भूखा ना सोए। इस्लाम के भी एक पुजारी ने लिखा, जहां भी जिस भी बस्ती में कोई भी भूखा सोता है, वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। तुम्हारे कटोर दान में 10 रोटियां पड़ी होंगी, लेकिन कोई भूखा अगर 4 रोटियों के लिए मर गया तो दोष तुम्हारा है। बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। इसलिए सोते वक्त देख लेना, तुम्हारे कटोर दान में कुछ रोटी पड़ी तो बाहर कोई जीव जंतु, कोई भिखारी, उसको दे देना, या और नहीं तो अपनी पेंडी पे बाहर रख देना, कोई रात बरात आएगा खा जाएगा, भूखा भूखा। यही मोहम्मद का असूल था। मोहम्मद जब रात को सोते तो उससे पहले पूछते, फातिमा, खदीजा, कुछ बचा तो नहीं? जी बचा है, तो चलो बांटो, बाहर बांट के आओ। फौरन बंटवा देते बाहर।
हमारे कठोर दान में पड़े किसी को जीवन नहीं दे सकते, लेकिन किसी के पेट के भीतर गए उसको जीवन दे सके। जो भी लोगों के द्वारा राज करने की चेष्टाओं से युक्त नफरतें फैलाई जाती हैं, राज करो, बिल्कुल करो, कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। लेकिन मनों को दूषित मत करो। हमारे ऋषियों के द्वारा छेड़ी गई ये बातें महज लफ्जाजी नहीं होनी चाहिए, ये आत्मा की आवाज होनी चाहिए, ये बटनी चाहिए। और सब कुछ बंटवा के जाते हैं। कोई आज अगर मोहम्मद को गाली निकालेगा, मोहम्मद का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अपने ही खून की नालियों में विष पैदा करेगा, अपनी ही खून की नालियों में कॉर्टिसोल वगैरह पैदा करेगा, एड्रेनलिन वगैरह। मोहम्मद का क्या जाता है, वो तो गए। एक रात बीमार पड़ गए। सोचा प्राण छोड़ दूं। कई दिनों से बीमार थे और फातिमा ने सोचा कि बीमार है, सर्द रात है, रात को अगर अब्बा जान को कोई तकलीफ हुई तो कोई वैद्य हकीम बुलाना पड़ेगा, और इतनी सर्द रात में बिना पैसा दिए वो आएगा ना। तो कोई 5 दिनार देगा था, वो संभाल के रख लिए, अलग से छुपा लिए। लेकिन मोहम्मद हैं कि उनके प्राण नहीं निकलते। मोहम्मद कहते हैं मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। क्या बात है खदीजा, फातिमा, तुमने कुछ छुपा तो नहीं लिया आज? कुछ ऐसा तो नहीं कि तुमने बचा लिया हो? हमारी परंपरा दूषित तो नहीं हो गई? हमने कुछ रात्रि के लिए बचा तो नहीं लिया? कुछ अल्लाह ताला पर भी छोड़ दो, उसकी रहमत पर भी छोड़ दो, उसकी नियामत पर भी छोड़ दो, उसके कर्म पर भी छोड़ दो। कुछ ऐसा तो नहीं कि तुमने बचा लिया? फातिमा कहती नहीं अब्बा, कुछ नहीं बचा। तो फिर मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते? अवश्य कहीं खंडन हुआ है। हम जो आज तक करते रहे, कुछ है जो आज विकृत हुआ है, जो वो परंपरा दूषित हुई है आज। क्या है, सच बताओ। मेरे प्राण नहीं निकल रहे, बताओ क्या बात है। जब ज्यादा तड़पे तो फातिमा ने पांव पकड़ लिए। मैंने 5 दिनार कोई दिन में भगत देगा था, वो रख लिया बचा के। क्यों रख लिया? रात्रि को आप ज्यादा बीमार हो गए, किसी हकीम को बुलाना पड़ेगा, और हकीम इस सर्द रात में, दिसंबर की सर्द रात में हकीम नहीं आएगा बिना फीस दिए। लोभ दिखाना पड़ेगा फिर आएगा। मोहम्मद कहने लगे तुम गलती में हो बेटिया। लोभ के कारण नहीं आएगा, उसकी रहमत के कारण आएगा। जो भी हकीम आएगा लोभ के कारण नहीं आएगा, रहमत के कारण आएगा। वह प्रवेश करेगा उस हकीम के भीतर, तब वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जल्दी करो, इसको देके आओ किसी को बाहर, सर्द रात है। फातिमा बोली इस वक्त कौन होगा? चिड़ी परिंदा भी तो नहीं है, मनुष्य कहां से आएगा इस वक्त?
उसने कहा अल्लाह ताला हमारी रक्षा करेगा, तुम बाहर जाओ तो। इतने वर्ष तक हम जो परंपरा निभाते रहे वो आज टूटने नहीं देगा, मुझे पूरा विश्वास। तुम जाओ तो बाहर। और फातिमा बेमन से होगा तो नहीं, ठंडी हवा चल रही है, इतनी सर्द रात, इस वक्त कौन आएगा मरने के लिए? ये हवाएं तो मारने वाली हैं। और संगली खोली, सांकल खोल के बाहर गई। एक वृद्ध भिखारी हाथ कंपते हुए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद कहने लगे, फातिमा क्षमा करना, खदीजा पहले परम धाम को चले गई थी। खदीजा 13 वर्ष पहले चले गई थी। शायद मेरी स्मृति अगर ठीक से काम कर रही हो तो ईस्वी 632 में मोहम्मद ने प्राण त्यागा, जब खदीजा नहीं थी। खदीजा तो पैगंबरत्व प्राप्त होने के बाद रमजान में चली गई थी, शायद 619 में, और 632 में मोहम्मद। तो 632 की बात है ये, ईस्वी की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद कहते हैं फातिमा से, फातिमा जाओ बाहर, ये 5 दिनार दे के आओ। फातिमा बाहर गई, देखा एक बूढ़ा आदमी कंपता हुआ, हाथ कंप रहे हैं, सारा शरीर कंप रहा है, देखने में वृद्ध लगता, झुर्रियां सारे शरीर पर, कंपता हुआ। बेटी कुछ खाने को मिलेगा, कुछ चादर कंबल मिलेगा, सर्दी बहुत है, ठंडी रात। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। तब 5 दिनार बहुत होते थे। करीब आज 1 दिनार 280 रुपए के करीब है। उस वक्त देख लो उसकी क्या कीमत थी। 5 दिनार आज 280 के करीब है कुवैती दिनार। तो उसने झट से 5 दिनार उस भिक्षुक को दिए, जा बाबा कहीं आगे से खरीद ले, आगे से कोई खाना खा ले, कोई दुकान खुली होगी। और जल्दी से सर्द हवाओं से बचती हुई भीतर आ गई। फातिमा भागी, मोहम्मद की चारपाई के पास जाके देखा, आराम से लेटे हुए थे, चादर लिए हुए। फातिमा ने हिलाया, नहीं हिले, चादर उठाई, पंछी जा चुका था, उड़ चुका था। तुम सांप्रदायिकता से, तुम तुम्हारे तथा कथित नकली धर्मों से कस लेते हो मानवता को, लेकिन राजनीति, समाज, संप्रदाय, ये पार्टियों के झंडे वंडे, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं। धर्म बहुत भीतरी अस्तित्व की बात है, वो सबका एक है, भीतर से हम सब जुड़े हुए हैं। सभी जीव जंतु, सभी अस्तित्व, पत्थर हो के भगवान हो, सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। यही तो विलक्षणता है, यही तो कृष्ण कहते हैं।
जीवन भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। और तुम्हें समझ नहीं आता, तुम जीवन और मृत्यु को विपरीत छोर समझते हो। जैसे ही वीर पैदा होता है, उसके भीतर से ये आसानी तरंगें जो आपको खुशहाली से भर देती हैं, आनंद से भर देती हैं, वह उड़ने लग जाती हैं। जैसे जैसे इसका निर्माण होता है, वैसे वैसे ये आसानी तरंगें तुम्हारे ब्रह्मरंध्र या कह लो सहस्रार में प्रवेश करती हैं। तुम आनंदित होते जाते हो। और जब तुम खो देते हो तो सभी ये बहार देने वाली, खुशियां देने वाली तरंगें भी साथ में जाती हैं। पूरा का पूरा फूल जाता है। जो खिला हुआ है फूल, उसको तुम तोड़ लेते हो। मैंने देखा लोग अपने स्वागत में बड़े फूलों की हत्या करते हैं। मैं इसे हत्या करता हूं। पहली बात तो ईश्वर ने उसे जीवन ही इतना छोटा दिया। छोटे से जीवन में उसकी खिलावट से आपने कुछ सीखना था। फूल की तरह खिल जाओ, लेकिन आपने उसी को तोड़ लिया। और किसी भी राजनेता या किसी भी धार्मिक नेता के स्वागत के लिए आप बरसाने लगे। फूल की हत्या करके किसी का स्वागत करना अपराध हो सकता है, ईश्वर की सृष्टि में अपराध है। ऋषि कनाद कच्चा गेहूं नहीं खाते थे, पक के झड़ जाता, गिर जाता, फिर वो दाना खाते। वो कहते नहीं, कच्चे में जीवन है। अभी जब जीवन से टूट गया, फूल मुरझा जाए, तुम उसको अर्पित कर देना, लेकिन वो तो बेइज्जती होगी फिर इनकी। वह अपनी जिंदगी को जी ले, फिर तुम उसे तोड़ लो, खुद ही टूट जाएगा, खुद ही गिर जाएगा। लेकिन जीवंत यहां पर पुष्प लेके आ जाते हैं मेरे पास, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं होती। सच पूछो तो मेरे भीतर दुख होता है। इतने फूलों की हत्या सिर्फ मेरे लिए की गई। किसी न किसी रूप में मैं इसका दोषी हूं। ये उस फुलवाड़ी में लगे ज्यादा शोभा दे रहे थे, खुद के होने का आनंद मान रहे थे, खुशबू बिखेर रहे थे, इनका क्या ले रहे थे। लेकिन ये तोड़ लेते हैं या कोई बेचने वाला उससे खरीद लेते हैं। बात तो एक ही है। अगर आप मीट बेचने वाले की दुकान से मीट खरीदोगे, इसका मतलब ये है कि अगले दिन वो ज्यादा लेके आएगा। खरीदना बंद कर दो, आगे से वो लेके नहीं आएगा। ही गुलशन रोता होगा तुम जब फूल को तोड़ के आते हो। एक गुल से तो नहीं, एक गुल से तो उजड़ जाते नहीं फूलों के बाग। एक गुल से तो उजड़ जाते नहीं फूलों के बाग। क्या हुआ तूने बुझा डाला मेरे घर का चिराग। अल्लाह कम नहीं है रोशनी हर शय में तेरा नूर है। सामने तेरे तेरा
बंदा बहुत मजबूर है। ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। अल्लाह एक गुल से तो उजड़ जाते नहीं फूलों के बाग, बाग तो यही कहता हुआ। क्या हुआ तूने बुझा डाला मेरे घर का चिराग, कम नहीं है रोशनी और भी बहुत है। हर शय में तेरा नूर है, हर फूल में तेरी इबादत करने की क्षमता है। तुम इनके झांसे में मत आया करो। अगर अपने भीतर वो उस आनंद का पान करना चाहते हो, रस का, तो इन लोभियों लोगों के पीछे मत लगा करो। भीतर का आनंद इतना प्यारा है, इसको पीने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर तरस गए। एक बूंद ना मिली, और जिसे मिली वो निहाल हो गया। उसकी खोज करना, उसकी तरफ पांव बढ़ाना, और मौका है चूक मत जाना। बा मुश्किल ये मौका आया, कर में आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नदर हुई तो मुक्ति भी हो जाएगी, उसकी रहमत हुई तो तूने सर्वोच्च मानव शरीर मिला। इसका तुम लाभ उठा सकते हो, लेकिन लाभ उठाने के बजाय अगर तुम इसको जीर्ण शीर्ण करने पर तुल गए हो, तो यह तुम्हारा भाग्यहीनता का सबूत है। तुम्हें जेलों में बंद नहीं होना चाहिए। अगर गलती से जेलों में भी बंद हो गए हो तो अपने भीतर उतरना शुरू करो। मैं इन पैरोकारों से कहता हूं कि मेरे प्रवचनों को जेलों में जरूर सुनाया करें। जेल सुधार नाम तो रख दिया आपने, सुधारोगे कब? ऐसे ही प्रवचनों से व्यक्ति सुधर जाता है, कोई जन्मजात बदमाश नहीं पैदा हुआ करता। तुम्हारा समाज, तुम्हारे संस्कार इसे विकृत कर देते हैं, तुम्हारी कुव्यवस्थाएं इसे विकृत कर देती हैं। ये जन्मजात बदमाश नहीं पैदा हुआ था, ये जन्मजात कातिल नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे समाज में, तुम्हारी परंपराओं में, तुम्हारी वितरण प्रणालियों में, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, जो आज सारी तरफ अंधकार ही अंधकार है। रोशनाई की, आनंद की कोई बूंद दिखाई नहीं पड़ती। तो स्वप्न दोष से डरने वालों मत डरो, यह खुद होगा, जैसे मलमूत्र का त्याग होता है। अगर कोई मूर्ख तुम्हें कहे मलमूत्र को बचा लो, ये तो बड़ा कीमती है, नहीं नहीं, उसकी बात मत मानो। कोई कुश्ते, कोई नुक्शे मत मानना, छोड़ दो इनको, ये लोभी लोग हैं, ये ठग हैं। वीर की और राज्य की एक बूंद बड़ी महत्ता रखती है, इसको बचा लो। और जो खो जाए अपने आप उसकी परवाह ना करो। दैट इज फॉरेन मटेरियल, विजातीय द्रव्य है वो, वह जाएगा जाएगा, मलमूत्र की तरह जाएगा, उसको त्याग दो, उसका फिक्र मत करो।
वह प्रकृति ने जो सेंस निकालना था निकाल लिया और तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में सहस्रार में भेज दिया। उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, उसके लिए दवाई वगैरह मत लो। ये ठग लोग हैं, ये दिन में जीन्स बेचते हैं, रात को गुप्त अंगों को बढ़ाने के लिए दवाई बेचते हैं। इनको शर्म नहीं आती। ये व्यापारी हैं, और व्यापारी भी कुटिल व्यापारी, दुष्ट व्यापारी, जिनके भीतर जरा भी परमात्मा की दयालुता नहीं है। कुछ नहीं लेके जाएंगे, बस धन रोज बढ़ता जाएगा, इनका अहंकार भी बढ़ता जाएगा। संग कुछ नहीं जाएगा, किसी के कुछ नहीं जाता। सिकंदर भी खाली हाथ चले जाते, लुकमान भी खाली हाथ चले जाते हैं। लेकिन मेरे पास जब आओ, परिपूर्ण ब्रह्मचर्य को साध कराओ, क्योंकि तुम जितने ब्रह्मचर्य से गुजर के मेरे पास आओगे उतने ही तुम रेंजेस को ज्यादा मात्रा में पी पाओगे। एक नुक्शा बताया मैंने, तुम परिपूर्ण ब्रह्मचर्य रखना 5-4 महीने कम से कम, फिर मेरे पास दीक्षा लेने आना, तो तुम पाओगे मेरे द्वारा प्रसारित की गई सभी तरंगों को तुम पूर्णतया जज़ब कर लोगे और तुम्हारे वो शरीर का अभिन्न अंग बन जाएगा, तुम्हारी आत्मा का अभिन्न अंग बन जाएगा। तुम खुशहाल हो जाओगे, नाचने लगोगे, वे तुम्हें मस्त कर देंगे, तुम्हारी आंखें मूंद जाएंगी, तुम मस्त हो गए। यही मस्ती हमारी जरूरत है, भीतरी आत्मा पुकार रही है, इसको संतुष्ट करो। शरीर को संतुष्ट करने के 100 बहाने तुम्हारे पास हैं, 100 तरीके तुम्हारे पास हैं। मन को भी तुम संतुष्ट कर देते हो, लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि आत्मा को उसका भोजन नहीं मिलता। आत्मा का भोजन है सत्संग, संत के संग बैठ जाना। जितने भी कथावाचक हैं, कैसा भी हैं, इनसे मैं कहूंगा कि जेलों में जाके अवश्य प्रवचन किया करें, तुम्हारे जाने से कुछ तो बदलेगा। कहानियां झूठी मूठी ही सही, लेकिन यहां जरूरत नहीं है, वहां जरूरत है जो भटक गए हैं। यहां तो सभी ठीक ठाक चल रहा है, वहां जरूरत बहुत भारी है। वहां जाकर अवश्य प्रचार किया करें, बजाय इसके कि तुम खुद तिहाड़ जेल में बैठो। तुम तिहाड़ जेल के लोगों को बदलो, ऐसे कुकृत्य मत करो जो कानून तुम्हें जेलों में धकेल दे। सदकृत्य करो कि वहां बैठे हुए लोग सुधर जाएं, और वाकई ही ये जेल जिसे हम सुधार गृह कहते हैं, ये वाकई ही सुधार गृह हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आहटे जाग उठी, आहटें थम गईं, रास्ते हंस दिए। आहटें जाग उठी, रास्ते हंस दिए। थाम कर दिल उठे, हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है। चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमार, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ धन्यवाद।